कि छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने के बाद पहली बार विधानसभा सत्र में कोई विधायक उस संस्थान पर सवाल खड़ा किए हैं जिस पर आज तक न कोई मंत्री न कोई विधायक की नज़र गई है। जी हाँ, आपको बता देना चाहता हूँ, भारत सरकार की बहुत बड़ी संस्था भारत स्काउट एंड गाइड, जिस पर साजा के विधायक ईश्वर साहू जी ने विधानसभा सत्र 2024-25 में 4 बिंदुओं पर सवाल खड़ा किया था, जिस पर छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने बड़े सरल और सहज अंदाज में उनको जवाब दिया था। इसी बात को लेकर हमारे एक युवा पत्रकार ने विगत वर्ष सूचना के अधिकार के तहत उसी संस्थान से वही वो 4 बिंदुओं पर जवाब मांगा था, जिनका जवाब उनके पास मौजूद है। आपको बता देना चाहता हूं कि जो जवाब साजा के लोकप्रिय विधायक ईश्वर साहू जी को मिला माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और जो जवाब उस युवा पत्रकार साथी को मिला, सवाल एक ही है, लेकिन एक ही सवाल के 2 अलग अलग जवाब कहीं न कहीं पे संस्थान के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। आइए हम उस युवा पत्रकार से आपको मिलाते हैं जो विगत वर्ष सूचना के अधिकार के तहत उस संस्थान से जवाब मांगा था, और जो जवाब उनको मिला है वो विधायक महोदय जी को मिला है, उससे कितना भिन्न है। जी, अपना नाम बताएंगे आप। नमस्कार, मेरा नाम हिमांचल चौबे है, ग्राम बरनाका से हूँ, तहसील थान खमरिया, साजा विधानसभा, जिला बेमेतरा से। मेरे द्वारा विगत बीते वर्ष भारत स्काउट एंड गाइड, जो कि भारत सरकार की एक शैक्षणिक संस्था है, उसमें सूचना के अधिकार के तहत जानकारी चाही गई थी, और जो जानकारी मुझे विभाग द्वारा दी गई 81 पृष्ठों में दी गई है, वो जानकारी और माननीय विधायक महोदय साजा विधानसभा के ईश्वर साहू जी के द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान जो जानकारी चाही गई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनके सवाल के जवाब के अनुरूप तहत जो जवाब प्रेषित किया गया, वो जवाब और मेरे द्वारा जो जन सूचना अधिकार के तहत निकाली गई जानकारी है, उनको मैंने मिलान करके देखा, तो मुझे दोनों जानकारी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आया। तो शासन प्रशासन से मैं यही मांग करूंगा कि इस विषय में ध्यान आकर्षण करते हुए जांच की जाए। जांच के दौरान बहुत बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हो सकता है। बस यही अनुरोध के साथ। तो आपने देखा कि भारत सरकार का बहुत बड़ा उपक्रम भारत स्काउट एंड गाइड, जो छोटे से बच्चों का भविष्य गढ़ता है। बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि जीवन कैसे जीना है। उसी संस्थान में इतना बड़ा गड़बड़ी, ये समझ से परे है। इस पर शासन प्रशासन को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। अब कब प्रशासन नींद से जागेगी और कब दोषियों पर कार्रवाई होगी, यह तो आने वाला समय पर ही पता चलेगा।